हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपने कंप्यूटर के कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर सीक्रेटली कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट यू एंड योर इंटरनेट हैबिट। यहाँ पे सिंपली बात करी कि ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो सीक्रेटली क्या करते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। और इंफॉर्मेशन किस टाइप की हो सकती है, या तो वो इंफॉर्मेशन ऑनलाइन हो सकती है या तो वो इंफॉर्मेशन हमारी ऑफलाइन हो सकती है। तो बस वही चीज बोली है कि इस टाइप की कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं। फर्स्ट लिखा है डिटेक्टिव, सेकंड लिखा है स्पैम, थर्ड लिखा है स्पाईवेयर और फोर्थ लिखा है फार्मिंग। तो ये हमारे सॉफ्टवेयर किस टाइप के होते हैं, स्पाईवेयर होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आ गया, इन एन एजुकेशनल सेटिंग इंस्ट्रक्टर हैव एक्सेस टू एंड यूज अ होल होस्ट ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल व्हाट अलो दिस इंडिविजुअल टू मेक यूज ऑफ दिस मटेरियल। यहाँ पे बात करें सिंपली, जितने हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जहाँ वो वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, बेसिकली जो हमारे टीचर्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी कॉपीराइटेड मटेरियल है उनको जेन्युइनली यूज कर पाते हैं। तो वो किसकी हेल्प से यूज कर पाते हैं, कि उनके पास क्या ऐसी चीज होती है कि जिसकी हेल्प से कंपनीज ने उनको राइट दे रखा होता है कि आप सिखाने के पर्पज से हमारा जो पूरा का पूरा प्रीमियम सॉफ्टवेयर है उसको आप फ्रीली यूज कर सकते हो। बस वो चीज पूछिए, उसको हम क्या बोलते हैं, पेटेंट लॉ बोलते हैं, फेयर यूज डॉक्ट्रिन बोलते हैं, या फिर इसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज बोलते हैं, या फिर हम इसको हायर एजुकेशनल बोर्ड बोलते हैं। तो याद रखना, इनको हम क्या बोलते हैं, फेयर यूज डॉक्ट्रिन। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा सेकंड क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, व्हाट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ बिट्स दैट द सीपीयू प्रोसेसर एज अ यूनिट। यहाँ पे सिंपली बात करी है कि जो हमारे नंबर ऑफ बिट्स है उनको मुझे डिफाइन करना होगा इन द फॉर्म ऑफ जो सीपीयू उसको प्रोसेस करता है एक टाइम पे। उसको हम क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, एक कंप्यूटर का सेंटेंस बोलते हैं, कंप्यूटर वर्ड बोलते हैं, कंप्यूटर फेज बोलते हैं, या फिर कंप्यूटर टर्म बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का एक वर्ड। अब इसको समझने के लिए एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं 8 बिट, है ना, 8 बिट को हम क्या बोलते हैं, बाइट बोलते हैं। और जब हम सीपीयू के कंटेक्स्ट में देखते हैं तो इसको हम बाइट नहीं बोलेंगे, उस टाइम पे हम इसको बोलेंगे वर्ड। अब इसको वर्ड क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो हमारा 8 बिट है इसको तो एक्चुअल में हम बोलते हैं बाइट। जब हम सीपीयू पढ़ते हैं, जैसे हम जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटिंग पढ़ते हैं, उस टाइम पे हम इसको बाइट नहीं बोलते हैं, उस टाइम पे हम बोलते हैं वर्ड। कि हमारा सीपीयू प्रोसेसर है वो एक टाइम ऑफ मतलब एक टाइम में कितने वो वर्ड को एक्सेस कर सकता है, या फिर एक टाइम पे कितने वर्ड के ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। मान लो मैंने बोला कि जो हमारा सीपीयू वो 1 सेकंड में 2 वर्ड के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, तब इसका मतलब क्या होगा, 2 × 8 जो कि कितना होता है हमारा 16 बिट्स। कि मतलब 1 सेकंड में वो 16 बिट्स के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर में वर्ड बोलते हैं ना। नेक्स्ट आ गया, वेयर आर द एडिटिंग ग्रुप एंड द रिप्लेस कमांड फाउंड। यहाँ पे बोल रहा है कि जितने भी हमारे एडिटिंग ग्रुप होते हैं और जो रिप्लेस कमांड ग्रुप होते हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं, होम टैब पे मिलते हैं। ये काफी सिंपल है, एमएस जब हम वर्ड पढ़ते हैं वहां पे आता है ये। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, फोर्थ हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आ गया, इन ओएसआई मॉडल द एक्चुअल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा इज हेल्ड इन द। यहाँ पे बोला है कि जब हम ओएसआई मॉडल पढ़ते हैं वहां पे जो एक्चुअल में डाटा ट्रांसफर होता है, जो रियल मायने में जो डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है, वो कौन सी लेयर में होता है, डाटा लिंक लेयर में होता है, फिजिकल में होता है, नेटवर्क में होता है, या फिर ट्रांसपोर्ट में होता है। तो याद रखना, जितने भी एक्चुअल ट्रांसमिशन होती है वो विद द हेल्प ऑफ हमारी फिजिकल लेयर होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा सेकंड क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके अलावा फिजिकल लेयर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी लेयर है जो स्ट्रीम ऑफ बिट्स के ऊपर काम करती है, स्ट्रीम ऑफ बिट्स के ऊपर काम करती है। तो वो भी हमारी हम फिजिकल लेयर होती है। इसके अलावा हमने डाटा लिंक लेयर का पहले भी देखा था। डाटा लिंक लेयर कौन सी होती है, हमारी सेकंड लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल होती है। इसके अलावा जो हमारी डाटा लिंक लेयर है इसमें काफी जो चेक्स वगैरह चलते हैं, सीआरसी चेक हो गया, है ना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट जो डाटा लिंक लेयर के साथ काम करती है। तो यहाँ पे अगर फिजिकल लेयर ऑप्शन है तो फिजिकल लेयर के अलावा ये पूछ लेते हैं कि फिजिकल लेयर कौन सी लेयर आती है हमारी, ये आती है फर्स्ट लेयर ऑफ ओएसआई। फर्स्ट लेयर ऑफ हमारा ओएसआई का मॉडल पढ़ते हैं नेटवर्किंग में, वहां पे ये हमारी क्या आती है, फर्स्ट लेयर आती है। फिर नेक्स्ट आ गया, व्हेन टू और मोर कंप्यूटर आर एबल टू शेयर इंफॉर्मेशन व्हाट इज दिस कॉल्ड। यहाँ पे बोला है कि जब एक या एक से ज्यादा जो सिस्टम है वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर पाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, शेयर्ड सिस्टम बोलेंगे, इंटर ऑपरेटिबिलिटी बोलेंगे, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बोलेंगे, या डाटा एक्सचेंज बोलेंगे। तो याद रखना, जब भी दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर पाते हैं तो उनको हम बोलते हैं इंटर ऑपरेबिलिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया, फ्लॉपी ड्राइवर्स हार्ड ड्राइव एंड टेप ड्राइव आर यूज्ड फिल इन द ब्लैंक टू
रीड ऑल डाटा। यहाँ पे सिंपली बात करी गई है, जो हमारे फ्लॉपी ड्राइव्स होते हैं और हार्ड ड्राइव्स होते हैं और जो हमारे टेप ड्राइव्स होते हैं, ये किस चीज़ का यूज़ करते हैं जिसकी हेल्प से वो डाटा को रीड करते हैं। लेजर का यूज़ करते हैं, सेंसर का यूज़ करते हैं, मैग्नेट का यूज़ करते हैं या फिर पेन का यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली किस चीज़ का यूज़ करते हैं, मैग्नेट का यूज़ करते हैं, है ना। हम बोलते हैं मैग्नेटाइज मटेरियल होते हैं ये हमारे। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया, इन एक्सेल व्हाट फीचर इनेबल यू टू एडजस्ट फॉर बैक solve the values of a cell to reach a desired outcome in the formula। ठीक है, तो इस चीज को एक्सेल में क्या बोलते हैं, वो सिंपली वो चीज बोला है, इसको हम बोलते हैं गोल सीक, है ना। जो मुझे डिजायर्ड एक्चुअल में जो भी आउटकम चाहिए होती है, तो उसके लिए हम क्या चीज यूज करते हैं, हम उसको बोलते हैं गोल सीक बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट होगा राइट आंसर। ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सेल का क्वेश्चन, ये 2-3 बार किसी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट आ गया, fill in the blank refer to the ability of an operating system to manage multiple requests by the same user without having to have multiple copies of the program। ठीक है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं ना। ये मल्टी थ्रेडिंग की क्या है, बेसिकली हमारी एक डेफिनेशन है किसकी, हमारी मल्टी थ्रेडिंग की। मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, एबिलिटी होती है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिससे क्या होता है वो मैनेज कर सकता है मल्टीपल रिक्वेस्ट को बाय द सेम यूजर। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी हमारे पास प्रोग्राम की मल्टीपल कॉपीज नहीं बनती है ना। इसके अलावा एक और चीज पूछा जाता है कि जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो इसको लिख लेते हैं हम, प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन को क्या बोलते हैं हम, प्रोसेस बोलते हैं। इसके अलावा थ्रेड का पूछा जाता है, थ्रेड क्या होती है हमारे पास, लाइट वेट प्रोसेस होती है, लाइट वेट प्रोसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं। तो ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इनके साथ लिंक होते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ गया, माइक्रोफिल्म रीडर इज यहाँ पे सिंपल बोला है कि जो हमारी माइक्रोफिल्म रीडर है, ये क्या है, हमारा ओसीआर डिवाइस है, एमआईसीआर डिवाइस है, कॉम डिवाइस है या फिर ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना ये हमारा माइक्रोफिल्म क्या आती है, हमारी कॉम डिवाइस के अंदर आती है। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आ गया, द डिफॉल्ट डाटा टाइप फॉर अ फील्ड इन एमएस एक्सेस इज। यहाँ पे सिंपल बोला कि जो हमारा डिफॉल्ट डाटा टाइप होता है, जब भी हम किसी फील्ड की बात करें, मान लो एक हमारी फील्ड है, या फिर सिंपल इनको समझ नहीं आता तो इसको समझ लिया करो, ये हमारा क्या है, एक कॉलम है। तो जब हम बात करते हैं जो डिफॉल्ट डाटा टाइप, अब कॉलम इसका मतलब है कि जो इसके अंदर डाटा जाएगा उसको हम बोलते हैं डाटा टाइप। ठीक है, अब जो डिफॉल्ट डाटा टाइप को क्या होता है, हमारा इसके अंदर टेक्स्ट होता है। मतलब सिंपली जब भी हम इसके अंदर कुछ टाइप कर रहे होंगे जैसे ए बी सी डी, तो डिफॉल्ट डाटा टाइप क्या चला जाता है, इसमें टेक्स्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फोर्थ हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये एमएस एक्सेस में पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट है। और एमएस एक्सेस है क्या, एक हमारा डाटाबेस ही है हमारा। ठीक है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है एक हमारा, और किसका प्रोडक्ट है, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। फिर नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज बीन मेंशन्ड इनकरेक्ट। यहाँ पे बोला है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। फर्स्ट लिखा है, ट्रोजन हॉर्स वायरस इज अ टाइप ऑफ मैलिशियस कोड दैट कैन टेक अ कंट्रोल ऑफ योर कंप्यूटर। सेकंड लिखा है, Lehigh virus was originated at the Lehigh University Computer Center. Third लिखा है, Brain was the first boot sector virus created in 1990 in Lahore, पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा थर्ड ही क्या है, राइट आंसर है। पर यहाँ पे देखो इनकरेक्ट पूछा था, तो फर्स्ट और सेकंड क्या है, दोनों के दोनों हमारे इनकरेक्ट हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड हमारा राइट आंसर होगा कि जो हमारे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है, ये दोनों हमारे क्या हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, हमें पता है ट्रोजन हाउस क्या करता है, ये बेसिकली क्या करता है, हमें दिखाता है कि हमारे लिए यूजफुल सॉफ्टवेयर है। तो जैसे ही हम इसको इंस्टॉल करते हैं, तो बैकग्राउंड में ये क्या करता है, हमारे सिस्टम की फाइल्स करप्ट करने का काम करता है। इसके अलावा जितने भी हमारे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कई बार क्या करता है, उसको ब्लॉक कर देता है, किसको हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा कई बार हमारे सिस्टम को करप्ट कर देता है ना। तो ये काम करता है ट्रोजन हाउस। फिर नेक्स्ट आ गया, जो हमारा स्लैश आर कोल्ड इज आल्सो टर्म है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो हमारा ये सिंबल होता है स्लैश का, इसको हम क्या बोलते हैं, कोट बोलते हैं, वैक बोलते हैं, आरएस बोलते हैं, मी टैग बोलते हैं, और फिर डिप्पल बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये क्या है, हमारा रिजर्व सिंबल है। और इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, बैक स्लैश भी बोलते हैं, डाउन स्लैश भी बोलते हैं, स्लैश भी बोलते हैं, रिवर्स स्लैश भी बोलते हैं, है ना। इसके अलावा बैक वैक भी बोलते हैं, बैश भी बोलते हैं। काफी सारे इसके क्या है, हमारे डिफरेंट टाइप टाइप के हमारे पास इसके नाम है। तो यहाँ पे कौन सा नाम दे रखा है, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे वैक नाम गिवन दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड हमारा राइट आंसर होगा, है ना। इसके अलावा जैसे हम और देख लेते हैं इसके और कौन कौन से नाम आ सकते हैं ऑप्शन में। एक तो है का लिखा होता है,
इसके अलावा लिखा होता है वैक ऑप्शन में, इसके अलावा एस्केप लिखा होता है ना। इसके अलावा हम एस्केप, जब हम यूनिक्स की बात करते हैं, जब हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, वहाँ पे एस्केप बोलते हैं इसको। इसके अलावा हमारे पास आता है रिवर्स स्लैश, इसको बोलते हैं। इसके अलावा हम इसको बोलते हैं डाउन, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ उसको, इसको हम बोलते हैं डाउन वैक, डाउन वैक, डाउन वैक भी बोलते हैं सिंबल को। इसके अलावा हम बैश बोलते हैं। इसके अलावा हम क्या बोलते हैं, रिवर्स, रिवर्स जो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आ सकते हैं, रिवर्स वर्गल करके, ये तीन चार है जो इस सिंबल के ही नाम है, जो काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया, विच अमंग द फॉलोइंग आर सिंबल यूज टू रिप्लेस और रिप्रेजेंट वन और मोर करेक्टर। मुझे एक या एक से ज्यादा अगर मुझे करेक्टर को रिप्लेस करना होगा या फिर रिप्रेजेंट करना होगा, तो मैं कौन से सिंबल का यूज करूंगा। तो इनको हम बोलते हैं वाइल्ड कार्ड करेक्टर, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा सेकंड ही होगा, राइट आंसर होगा। जब भी हम आरडीबीएमएस पढ़ते हैं एक सब्जेक्ट, उस टाइम पे ये चीजें आती हैं, वाइल्ड कार्ड करेक्टर वगैरह। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड बाय सेल फोन टू एक्सेस द इंटरनेट। कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हम यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। फर्स्ट लिखा है एक्सएमएल लैंग्वेज, सेकंड लिखा है न्यूरल नेटवर्क, थर्ड लिखा है क्लाउड कंप्यूटिंग, फोर्थ लिखा है माइक्रो ब्राउजर सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, माइक्रो ब्राउजर सॉफ्टवेयर। क्या हम बेसिकली ब्राउजर की हेल्प से क्या करते हैं, इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट आगे हमारे पास, fill in the blank is a common medium used for thieves to steal other identities। यहाँ पे कॉमन मीडियम्स क्या है, जो यूज किया जाता है थीव्स से, जिसके हेल्प से वो क्या करते हैं, बेसिकली दूसरों की आइडेंटिटी चुराते हैं। फर्स्ट लिखा है ईमेल, सेकंड लिखा है वर्क स्टेशन, थर्ड लिखा है एंटीना, और फोर्थ लिखा है वर्गेरली। तो यहाँ पे सिंपल राइट आंसर है ईमेल। ईमेल क्या है, एक कॉमन मीडियम है जो यूज की जाती है इंफॉर्मेशन को स्टील करने के लिए। ये बेसिकली जो चोर वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली ईमेल वगैरह से क्या करते हैं, दूसरों की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उनको हासिल करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आ गया, व्हाट रेफर टू अ सेट ऑफ करेक्टर फॉर अ पर्टिकुलर डिजाइन। यहाँ पे सिंपली बोला है कि जो हमारे पास सेट ऑफ करेक्टर्स हैं किसी पर्टिकुलर डिजाइन में, उनको हम क्या बोलते हैं, टाइप फेस बोलते हैं, है ना। सेट ऑफ करेक्टर ऑफ ए पर्टिकुलर डिजाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइप फेस। ये टाइप फेस की क्या डेफिनेशन है। नेक्स्ट आ गया, द मेथड ऑफ इंटरनेट एक्सेस दैट रिक्वायर्स अ फोन लाइन बट ऑफर फास्टर एक्सेस स्पीड देन डायल अप इज फिल इन द ब्लैंक्स कनेक्शन। यहाँ पे सिंपल बोला है कि एक ऐसा इंटरनेट एक्सेस का मेथड होता है जिसमें फोन लाइन रिक्वायर्ड होती है, बट क्या करता है इसमें जो इंटरनेट को एक्सेस करने का जो मतलब जो इंटरनेट हम एक्सेस करते हैं उसकी स्पीड काफी ज्यादा आती है एज कम्पेयर टू डायल अप से। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, केबल एक्सेस बोलते हैं, सैटेलाइट एक्सेस बोलते हैं, फाइबर ऑप्टिक सर्विस बोलते हैं, फिर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डीएसएल बोलते हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्योंकि डीएसएल की जो हमारी स्पीड होती है उसमें क्या होता है, वो उसकी स्पीड डायल अप से ज्यादा होती है, और उसमें भी क्या होता है, फोन लाइन की जो कनेक्शन होता है इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन साइजिंग अ विंडो। यहाँ पे बोला है कि जो हमारा, अगर मुझे फर्स्ट स्टेप क्या होगा जब मुझे किसी विंडो का साइज कम करना हो या फिर बड़ा करना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली हम क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे एनी कॉर्नर और बॉर्डर, है ना। तो यहाँ पे सिंपल क्या होगा हमारा, कौन सा राइट आंसर होगा हमारा, थर्ड यहाँ पे राइट आंसर होगा, पॉइंट टू एनी कॉर्नर और बॉर्डर। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच पावर पॉइंट व्यू डिस्प्ले ईच स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन एज अ थंबनेल एंड इज यूजफुल फॉर रीअरेंजिंग स्लाइड। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्लाइड सॉर्टर बोलते हैं। ये तो काफी सिंपल था। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा फर्स्ट, यहाँ पे राइट आंसर होगा। जब भी हम एमएस वर्ड पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक फीचर आता है बेसिकली, जहाँ पे सारी की सारी स्लाइड हम एक व्यू में देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताऊँ बनाऊँ मैं, ये हमारा मान लो एमएस पावर पॉइंट है, ठीक है, ये हमारी पावर पॉइंट की एप्लीकेशन है। इसमें काफी ज्यादा मैंने यहाँ पे स्लाइड्स ओपन करके रखी हैं, ठीक है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू। इससे हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड को जैसे मान लो कि यहाँ पे एक नंबर की स्लाइड, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, अब मुझे तीन नंबर की स्लाइड एक पे लेके जानी है, तो यहाँ पे सिंपल मैं माउस से क्लिक करके रखूंगा और इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज को ही बोला है कि इसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइड सॉर्टर बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया, अ फिल इन द ब्लैंक लैंग्वेज रिफ्लेक्ट द वे पीपल थिंक मैथमेटिकली। तो इस लैंग्वेज को कौन क्या बोलते हैं, जो रिफ्लेक्ट करता है तरीका लोगों का कि वो मैथमेटिकली कैसे वो परफॉर्म करते हैं या फिर सोचते हैं, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। फंक्शंस को ही हम क्या बोलते हैं, जैसे हम अगर एक्सेल की बात कर लेते हैं, एक्सेल में भी हम क्या करते हैं, हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो मैं कर सकता हूँ 2+2, 2+2 क्या होगा हमारा 4 होगा,
पर हमारे पास एक फंक्शन भी आता है सम फंक्शन। सम फंक्शन में हम क्या करेंगे, दो वैल्यूज पास करेंगे तब भी हमारे पास आंसर कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो ये दो तरीके होते हैं। पर वही अगर जो मैथमेटिकली इक्वेशन थी, अब उसको मैंने क्या किया, अगर मैं एक प्रोग्रामर हूँ या फिर एक मेरे पास कोई एक लैंग्वेज मुझे बनाने की दी है जिसमें मुझे एक फॉर्मूले वगैरह बनाने हैं, तो उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, इसका फंक्शन ही बना दूंगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो मेरे मैथमेटिकली जितने भी इक्वेशन है वो मैं इजीली सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है, अब मुझे बार बार 2 + 2 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिंपल सम लिखूंगा, उसमें जितनी मुझे वैल्यू डालनी है वो वैल्यू डालूंगा और उसके अकॉर्डिंग मुझे वहां पे आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट आ गया था टर्म होस्ट विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेट मीन। यहाँ पे सिंपली बोला है कि इंटरनेट की परस्पेक्ट में जो होस्ट होता है वो क्या होता है। तो होस्ट क्या होता है, बेसिकली एक कंप्यूटर होता है जो कनेक्ट होता है इंटरनेट के साथ, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, सेकंड होगा राइट आंसर, अ कंप्यूटर दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा सेकंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया व्हाट टर्म रेफर्स टू लिविंग लाइफ थ्रू टेक्नोलॉजी। यहाँ पे सिंपल बोला है, उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, जो भी हमारी लाइफ वगैरह है वो हम विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ जी रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल लिविंग बोलेंगे, ए लिविंग बोलेंगे, वर्चुअल स्पेस बोलेंगे, या फिर ई सोसाइटी बोलेंगे। तो देखो, जब भी हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपनी लाइफ वगैरह मतलब परस्यू कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे इसको हम क्या बोलते हैं, ई सोसाइटी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आ गया इन रेफरेंस टू योर एथिकल स्ट्रक्चर, हाउ मच डू यू आइडेंटिफाई विद द पर्सन और पर्संस हु विल रिसीव द बेनिफिट और सफर द हार्म इज कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनको हम क्या बोलते हैं, रिलेटेडनेस बोलते हैं ना। तो यहाँ पे कौन सा होगा, सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये रिलेटेडनेस की क्या है, बेसिकली एक टर्म में डेफिनेशन आती है, वो सारी की सारी डेफिनेशन ये है हमारी। नेक्स्ट आ गया विच ट्रैकिंग प्रोग्राम रिकॉर्ड एवरी की स्ट्रोक यू मेक ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, मतलब सिंपली बात है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी अपने कीबोर्ड के ऊपर की प्रेस कर रहा हूँ, जैसे ABCD करके मैंने अपनी कीज प्रेस करी, तो ये सारी की सारी मुझे अगर चेक करनी है कि मैं कौन कौन सी की प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए एक प्रोग्राम आता है। ठीक है, अब ये हैकर वगैरह यूज़ करते हैं, अगर मुझे उनका किसी का पासवर्ड चुरा बेसिकली चाहिए होगा, तो मैं क्या करूँगा, उसके सिस्टम में की लॉगर इंस्टॉल कर दूंगा। तो की लॉगर से जैसे जो जो जितनी बार भी वो कीज प्रेस करेगा डिफरेंट डिफरेंट टाइम, वो सारी की सारी क्या करेगा, ये प्रोग्राम अपने अंदर स्टोर करके रखेगा किसी फाइल के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं उस फाइल को चेक करूंगा, तो मुझे उसके द्वारा सारी की सारी कीज प्रेस की होंगी वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। तो उसमें उन्हीं कीज में क्या होगा, उसका एक पासवर्ड भी होगा। ठीक है, जो हैकर वगैरह जो क्या करते हैं उनको यूज़ करते हैं ऐसी ऐसी चीज़ों को। तो बस वही चीज़ लिखा है कि ट्रैकिंग करना होगा मुझे हर एक की स्ट्रोक को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, की लॉगर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आ गया व्हाट इज अ कॉमन मीडियम यूज फॉर थीव्स टू स्टील अदर आइडेंटिटी। ठीक है, यहाँ पे सिंपली वही आ गया कि कॉमन मीडियम क्या होता है, जिससे जो चोर वगैरह हैं वो दूसरों की आइडेंटिटी चुराने का काम करते हैं। ये पहले भी देख लिया, तो इसको हम बोलते हैं ईमेल। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बोला है इनमें से कौन सा जो एक्सेस MS एक्सेस की हमने पहले देखा था, ये एक डाटाबेस होता है, उस डाटाबेस में कौन सा एक ऑब्जेक्ट नहीं है। फर्स्ट लिखा है क्यूरी, सेकंड लिखा है वर्कबुक, थर्ड लिखा है फॉर्म और फोर्थ लिखा है टेबल। ठीक है, यहाँ पे देखो राइट आंसर क्या होगा, वर्कबुक होगा। अब वर्कबुक क्यों होगा, क्योंकि वर्कबुक कहाँ होता है, हमारे एक्सेल में होता है। ठीक है, वर्कबुक क्या होता है, हमारे एक्सेल में होता है। बाकी सारे के सारे क्या है, क्यूरीज हो गया, फॉर्म हो गया, टेबल हो गया, ये सारे के सारे क्या है, हमारे MS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, या फिर इसको सिंपली बोल लो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो डाटाबेस है उसमें ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्यूरी हो गया, फॉर्म हो गया, टेबल हो गया। और जो वर्कबुक होता है ये किससे रिलेटेड है, हमारे एक्सेल से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एक और पॉइंट देख लेते हैं, जैसे वर्कबुक का, वर्कबुक क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो हमारी वर्कबुक होती है, वर्कबुक, ठीक है, बाय डिफॉल्ट लिख लेना यहाँ पे। बाय जो हमारी वर्कबुक कितनी होती है, बाय डिफॉल्ट जो हमारी वर्कबुक कितनी होती है, एक होती है ना। और उस वर्कबुक में पूछा आता है कि कितनी शीट्स होती हैं। ठीक है, उसमें कितनी शीट्स होती हैं बाय डिफॉल्ट, शीट्स बाय डिफॉल्ट कितनी होती हैं, एग्जाम पूछा आता है कि बाय डिफॉल्ट कितनी शीट्स होती हैं जब भी हम एक वर्कबुक ओपन करते हैं, तो उसमें बाय डिफॉल्ट कितनी शीट्स होती हैं, तीन, एक दो तीन। तो यहाँ पे सिंपल आंसर दिया होता है वहाँ पे 3 या फिर 3 ऐसे करके लिखा होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, 3 हमारा राइट आंसर होता है। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ यूटीपी केबल्स कैन नॉट ट्रांसमिट डाटा। यहाँ पे बोला है कि कौन सी ऐसी यूटीपी की केबल्स है जिसमें डाटा नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हमारी जो कैट 1 थी, इसमें डाटा ट्रांसमिशन का कोई भी मैकेनिज्म नहीं था। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा।
फिर नेक्स्ट आ गया मैच द फॉलोइंग। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे लिखा है यहाँ पे HTTP कोड एरर है, ठीक है, इसको यहाँ पे लिखा है HTTP कोड एरर। अब इसको मैच करना है, जैसे एरर नंबर 401 ये किससे रिलेटेड होगा, ठीक है। इसके अलावा पूछा है जैसे यहाँ पे हमारा इसको मैं देख लेता हूँ, इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, इसका राइट आंसर होगा हमारा ये वाला थर्ड, हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। देखो इसमें क्या है, जो हमारा जो 401 कोड होता है ये लिंक करता है हमारा अनऑथराइज एक्सेस के साथ, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास जो 400 कोड होता है ये हम डिस्प्ले करता है बैड सेक्टर को, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, सभी को क्या करना है नोट करके लिख लेना। इसके अलावा जो हमारा 404 होता है कोड, ठीक है, ये होता है जब हमारे पास कोई चीज़ हमें नहीं मिलती है, ठीक है, नोट फाउंड के लिए आता है 404। इसके अलावा जो हमारे पास 403 आता है, ये आता है फॉरबिडन के लिए। अब फॉरबिडन इन द सेंस कि जब आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट हो रहे हो, वो आपसे सर्वर कनेक्ट ही नहीं होना चाहता या फिर कनेक्ट ही नहीं कर रहा है वो आपको, ना, इसको बोलते हैं फॉरबिडन। इसके अलावा जो हमारा एरर कोड 500 आता है, ये किसके साथ आता है, जब हम बात करते हैं इंटरनल सर्वर एरर की। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा फोर्थ, हमारा रहते राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बन रहा है हमारा ऑप्शन, हमारा थर्ड ही हमारा क्या बन रहा है राइट आंसर बन रहा है। तो इनको क्या करना है, एक बार कॉपी पे नोट कर लेना, क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उसमें इतना मैच द फॉलोइंग तो नहीं आ सकता है, बस वहाँ पे डायरेक्टली पूछ लेंगे कि जो हमारा एरर कोड HTTP 4004, अब ये एक्चुअल में आते क्या है, जब भी हम ब्राउजर ओपन करते हैं ना, जैसे मान लो मैंने कोई ब्राउजर ओपन किया है, तो ये सारे के सारे ब्राउजर के ऊपर आते हैं, ठीक है। जैसे कई बार देखा होगा आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, जैसे www.abcd.com करके किसी को आप विजिट करते हो, और वहाँ पे जो आपको चीज़ चाहिए होती है वो आपको वहाँ पे नहीं मिलती है, और वहाँ पे क्या जाता है कंटेंट नॉट फाउंड, है ना, यहाँ पे लिखा होता है नॉट फाउंड और नीचे लिखा होता है एरर कोड 40 एरर कोड 404 लिखा होता है वहाँ पे, है ना, कि जो आप कंटेंट सर्च कर रहे हो वो वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारे के सारे कहाँ आपको देखने को मिलेंगे, किसी ब्राउजर के ऊपर एरर ये हमें देखने को मिलेंगे, और इनको एक्चुअल में बोलते क्या है, HTTP के एरर कोड्स बोलते हैं। और ये सारी की सारी क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया चूज द करेक्ट आंसर टू रेफरेंस टू रिसाइकल बिन। यहाँ पे सिंपल बोला है कि रिसाइकल बिन के कंटेक्स्ट में आपको बताना है कि कौन सी चीजें ठीक है। फर्स्ट लिखा है इट स्टोर द डिस्कार्डेड आइटम अंटिल द कंप्यूटर इज शट डाउन, है ना, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। सेकंड लिखा है इट इज लोकेटेड ऑन द डेस्कटॉप ऑफ द कंप्यूटर, है ना, देखो बाय डिफॉल्ट कहाँ मिलता है, हमें डेस्कटॉप के ऊपर ही मिलता है। फिर थर्ड लिखा है इट स्टोर द डिस्कार्डेड आइटम अंटिल द कंप्यूटर इज एम्प्टीड, तो यहाँ पे ये बात तो गलत है, ये स्टोर नहीं करता है। फोर्थ लिखा है द डिलीटेड आइटम्स कैन बी रिस्टोर्ड थ्रू रिसाइकल बिन, हम ये बात भी क्या है हमारी ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन होगा हमारा फोर्थ, यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर होगा, कि हमारा फर्स्ट सेकंड और जो हमारी फोर्थ स्टेटमेंट है वो हमारी रिसाइकल बिन के अकॉर्डिंग बिल्कुल राइट है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इसके अलावा कोई भी डाउट वगैरह कुछ भी आता है तो मुझे नीचे कमेंट कर दिया करो। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।